प्रेस क्लब इचाक की ओर से एक शानदार पहल की गई और इसमें गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें स्वच्छ पत्रकारिता और उसकी चुनौतियों के बारे में बात की जा रही है। हमारे साथ आज के मुख्य वक्ता और वरिष्ठ पत्रकार उमेश प्रताप मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि दरअसल पत्रकारिता की वर्तमान समय में चुनौतियां क्या है और कैसे सकारात्मक दिशा में हम चलते हुए पत्रकारिता को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत। सर एक शानदार पहल के लिए सबसे पहले तो प्रेस क्लब इचाक का बहुत बहुत बधाई। और सर एक जो ज़रूरी सवाल है वो ये कि हम कैसे पत्रकारिता को एक नया आयाम दे सकते हैं, वो भी सकारात्मक रूप में। देखिए, अभी तो सबसे पहले विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। जब तक हम वैचारिक रूप से सकारात्मक नहीं होंगे तब तक हम जो है सो खबरों के दृष्टिकोण से सकारात्मक नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि व्यवस्था के भीतर रहकर इस व्यवस्था के बीच जो सवाल उठते रहते हैं, आम लोगों से जुड़ा हुआ जो सवाल लगातार उठते रहता है और पत्रकार जो जोखिम भरे दौर से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें हम लोगों को मिल करके उनके मनोबल को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो सामाजिक चुनौतियाँ, प्रशासनिक चुनौतियाँ उन्हें मिलते रहती है, उसे स्वीकार करना होगा और इस दिशा में जो है अपने दायित्वों को पूरे ईमानदारी के साथ निर्वाह करना होगा। अच्छा, लगातार आप एक बात कहते रहते हैं और वो ये कि व्यवस्था में रहकर हमें व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी चाहिए, ना कि व्यवस्था में शामिल होनी चाहिए। तो कई बार पत्रकार इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये इसमें थोड़ा और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हम कैसे मार्गों पर चले। देखिए, व्यवस्था हम कभी भी सिस्टम के प्रो नहीं हो सकते। जब सिस्टम के प्रो हो सकते हैं तो हम पैरेलल गवर्नमेंट हो जाते हैं। इसलिए हमको सिस्टम के खिलाफ बोलना होगा, हमको धारा के विपरीत बहना होगा, क्योंकि आम लोगों की आस्थाएं सरकारी व्यवस्था पर तब तक नहीं जागृत होगी जब तक वो सरकारी व्यवस्था अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं होता है। और हमारी जो भूमिका है, हमको एक पहरेदार की भूमिका है। हम कभी भी अगर पाटीदार बन जाएंगे, उस व्यवस्था के अगर एक अंग बन जाएंगे, तो आम लोगों की आवाज़ें दब कर रह जाएंगी। इसलिए मुझे एक जागरूक लोगों को करना है। लोगों की आवश्यकताएं, जो जन समस्याएं, उसको ईमानदारी पूर्वक उठाना है, ताकि मीडिया जब तीनों व्यवस्था अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जब अपने दायित्वों के प्रति विमुख हो जाती है, तब एक पत्रकारिता ही बचता है जो लोगों की उम्मीद ये करती है। इसलिए जो है सो हम बार बार कहते हैं कि व्यवस्था का अंग बनना है, उनके बाहर में रह करके काम करना होगा। एक वक्त था सर जब कहा जाता था कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। तो उस वक्त अखबार की अहमियत, लिखने की अहमियत का पता चलता है। आज के दौर में उस परिदृश्य में हम पत्रकारिता को कहाँ देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से पत्रकारिता तब भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में भी महत्वपूर्ण होगा। देश की तमाम आज़ादी की लड़ाई को अगर गौर देखेंगे, देश की तमाम आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे वो कहीं ना कहीं पत्रकार थे। और आज भी व्यवस्था के बदलाव में जो लोग आ रहे हैं सामने, उनके वो जो लिखने की जो बौद्धिक क्षमता है, जब तक आप में बौद्धिक क्षमता नहीं होगी तब तक आप नए आयाम नहीं दे सकते, व्यवस्था को दिशा नहीं दे सकते। इसलिए बौद्धिक क्षमता में आप में होना होगा और बौद्धिक रूप से अगर संपन्न होंगे तभी व्यवस्था को आईना दिखा सकते हैं आप। अच्छा, एक जो चीज़ सर पिछले कुछ सालों में एक लगातार नकारात्मकता जो है वो मीडिया के लोगों पे गढ़ी जाती रही है कई लोगों के द्वारा। जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो आज के सकारात्मकता की हम बात करें तो उसको हम कैसे इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं? देखिए, मीडिया में ही नहीं, संपूर्ण व्यवस्था के भीतर जो लोग दायित्वों का निर्वाह करते हैं उन पर सवाल उठता है। अगर ईमानदारी पूर्वक जो व्यक्ति जहाँ है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्रों में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्रों में, चाहे वो न्यायिक क्षेत्रों में, वो जहाँ भी ईमानदारी पूर्वक दायित्व का निर्वाह करता है, तो व्यवस्था के भीतर और बाहर कुछ ऐसे तत्व हैं जो हर समय उन्हें ये मोरल रूप से उनको गिराना चाहते हैं ताकि वो ईमानदारी पूर्वक अपने ड्यूटी का निर्वाह नहीं करें। इसलिए उसकी चिंता किए बगैर हमें अपने भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और हम अपने दायित्वों के प्रति अगर सजग होंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सकारात्मक आएगा। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमेश प्रताप सर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यवस्था में बदलाव के लिए मीडिया कर्मियों को आगे आने चाहिए और अपने कलम की जो लेखनी है उसकी ताकत लगातार बरकरार रखनी चाहिए, तभी जाकर हम स्वच्छ पत्रकारिता के जो मापदंड है उसको पूरा कर सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.